दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी नौजवान शख्सियत के बारे में जो पाकिस्तानी सियासत में तेजी से उभरकर सामने आए। मुराद सईद, कभी तुलबा सियासत का हिस्सा, कभी पार्लियामेंट का हंगामी मरकज़े निगाह और कभी सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन आखिर क्या चीज है जो उन्हें बाकी सियासतदानों से मुनफरिद बनाती है? क्यों उनके मुखालिफिन भी उन्हें संजीदगी से लेते हैं? और वो कौन सी बातें हैं जिन्हें अवाम पसंद भी करते हैं और तनकीद भी? चलिए आज की इस दिलचस्प वीडियो में जानते हैं मुराद सईद की सियासी कहानी, तनाज़ात और कामयाबियों के छुपे राज। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुराद सईद 17 अगस्त 1986 को जिला सवात खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंसेज में किया। तालिबे इल्मी के दौर में वो शायरी और मुबाहिसे में सरगर्म रहे, खास तौर पर तुलबा सियासत के जरिए इंफॉर्मेशनल सरगर्मियों में। उन्होंने 22 नवंबर 2007 को अपने हम ख्याल तुलबा को मुनज़्ज़म किया और यूं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी। तुलबा तंजीम के जरिए खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्मियां बढ़ाई और 2010 तक सूबाई सदर रह चुके हैं। साल 2013 के आम इंतखाबात में मुराद सईद ने तहरीके इंसाफ के टिकट पर सवात NA 29 से हिस्सा लिया और रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। फिर साल 2018 में मुराद सईद ने दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लिया और दोबारा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उनके इंतखाब की कामयाबी ने उन्हें नौजवान सियासतदानों में नुमाया मकाम दिलाया। सितंबर 2018 में वजीर आजम इमरान खान की काबीना में शामिल हुए और चंद दिन के लिए वजीर मुमलिकत बराए रियासतें और सरहदी इलाके बने। बाद 18 सितंबर 2018 से वजीर मुमलिकत बराए मवासलात और 26 अक्टूबर 2018 से डाक खिदमात की वजारत संभाली। 17 दिसंबर 2018 से उन्होंने वफाकी वजीर बराए मवासलात और डाक खिदमात का कलमदान संभाला, जो 10 अप्रैल 2022 तक रहा। एक इंकशाफ ये भी किया जाता है कि उस दौर में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पोस्ट ऑफिस और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी में बड़ी माली बेज़ाब्तियां नोट की, जिनका तस्करा बाद में मुतनाज़े हुआ। उनकी वजीर मवासलात के तौर पर खिदमात के दौरान वजीर आजम ने उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाला वजीर करार दिया था। अवामी सतह पर वो तलबा और नौजवान हल्कों में काफी मकबूल रहे। इसकी वजह उनका नौजवानी से सियासत में आना और बोल्ड अंदाज था। सवात जैसा इलाका जहाँ सियासी जद्दोजहद ज्यादा रही है, वहाँ से उठना उनकी सियासी शनाख्त का हिस्सा है। साल 2015 में उनकी डिग्री की तस्दीक से मुतालिक सवालात उठे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने उन्हें नाअहल करने की दरख्वास्त दी थी। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त खारिज की। कौमी असम्बली में उनके चंद झगड़े नशर हुए, जैसे 2017 और 18 में हंगामे। वजीर मवासलात के ओहदे में मालियाती बेज़ाब्तिगियों की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई, जिसको जेरे बहस लाया गया था। साल 2025 के सेनेट इलेक्शन के दौरान मुराद सईद का नाम अहमियत इख्तियार कर गया है। मुस्तकबिल में उनके लिए नई जिम्मेदारियां और सियासी चैलेंजेस मुमकिन हैं। नौजवान इमेज, तजर्बा, मनफी पहलू सब इनका हिस्सा होंगे। वीडियो के अख्तिताम पर एक सवाल नाज़रीन के लिए है, आपके ख्याल में मुराद सईद पाकिस्तान की सियासत में किस दर्जे तक पहुंच सकते हैं? साथ ही आपसे फरमाइश भी की जाती है कि कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ये थी मुराद सईद की कहानी, तालिबे इल्मी से सियासत की ऊंचाई तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो के बारे में आगाह रहें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।